क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, जो मेन ब्लंडर मिस्टेक्स था और इसके कारण मुझे काफी झेलना भी पड़ा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स पर विशेष तौर पर हमें वर्कआउट करना है। जैसे अभी क्वेश्चन 1 के ए और बी पार्ट को आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से ट्रायंगल को सॉल्व किया गया बाय पीजीटी, वही वर्क यहाँ भी करना है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर 20/7 नहीं दे रहा है जैसा इन्होंने वैल्यू दिया है। तो हम क्वेश्चंस को आधार मान करके चलते हैं और क्वेश्चंस को आधार मानने के कारण हमें वही चीज करना जरूरी है जो सामान्य तौर पर क्वेश्चंस में दिया गया है। और मैथमेटिक्स किसी एक की नहीं होती है, वो सबकी होती है, उसके पर्टिकुलर सिद्धांत होते हैं और उसी आधार पर सारी चीजें केयर की जाती हैं। तो यहाँ पर हम कोई ऐसी चीज अलग से नहीं बताएंगे जो सामान्य तौर पर मैथमेटिक्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ना हो। जो भी हो वो मैथमेटिक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड मैनेजमेंट, इनके 3 स्टेप्स होते हैं और तीनों को फॉलो करना जरूरी होता है। और एटलीस्ट एक्यूरेसी को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी नाते कभी भी कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है, में भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं फॉलो हो रहा है, तो हम वहां कहते हैं नहीं ठीक है, फिर से हम देखेंगे, इस पर फिर से दोबारा बात करेंगे। एवरी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व इट बट वी टेक more time, but we take the information is only true information। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई, यहाँ कह रहा है sec थीटा इज इक्वल टू 4/√7। sec थीटा इज इक्वल टू 4/√7। तो 4/√7 ये वैल्यू है। तुरंत आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कास का उल्टा होता है। और कास का उल्टा होने का मतलब कास हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, एच इज इक्वल टू 4 है और बेस कितना है हमारा, बेस √7 है। थीटा एंगल का है, इस नाते हम स्वतंत्र हैं, तो इसके सामने वाला एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड और ये बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, √7। बात समझ में आया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इनका नाम कुछ भी कर दीजिए, ABC कर दीजिए, क्योंकि P और B कॉमन तौर पर हम ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और उस राइट एंगल ट्रायंगल को शर्त रखते हुए अब हम पीजीटी का यूज कर लेंगे। तो बाई पीजीटी वही वर्क पहले भी कर लीजिए। तो बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। h² की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू √7 है, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से ये यूनिट स्क्वायर होगा। अब यहाँ से 16 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो 16 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हमारी हो गई, 9 यूनिट स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू ±3 यूनिट। ये वैल्यू 3 यूनिट के इक्वल हो गई, क्या, परपेंडिकुलर हमारा। अब जब परपेंडिकुलर हमारा 3 यूनिट के इक्वल हो गया और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो एवरी रेशियोज कोई भी हमें फाइंड आउट करना है, निकाल लीजिए। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ नोट कर लीजिए, या सीधे tan² थीटा, क्योंकि हमें tan² थीटा की जरूरत है। तो tan² थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसमें बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब परपेंडिकुलर की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बेस √7 है, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 9/7 tan² थीटा की वैल्यू हो जाएगी। सेम कंडीशंस में कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर
और उसका स्क्वायर मीन्स 4/3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। कास स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो हम कास स्क्वायर थीटा, अब यहां से ये वैल्यू कास थीटा मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, √7/4, इसका स्क्वायर करना है तो √7 मीन्स 7 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये कास स्क्वायर थीटा हुआ। इसके बाद फिर क्या है, काट थीटा है, तो काट स्क्वायर थीटा मांग रहा है, तो काट स्क्वायर थीटा के लिए भी tan का उल्टा, तो tan का उल्टा जिस तरह से आपने tan थीटा tan स्क्वायर थीटा में किया है, ऐसे काट स्क्वायर थीटा इसको उलट दीजिए, तो 9/7 की बजाय क्या आ जाएगा, 7/9 हो गया। ये सभी वैल्यू आपने एज ए रफ साइड पहले से निकाल दिया। अब आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करना है। अभी दिखाते हैं RHS किसी भी कीमत पर नहीं आता, इस नाते RHS गलत है, तो एटलीस्ट जो कैलकुलेशन करने पर आता है वो हमारा आंसर होगा, ना कि उसके प्रूफ दैट केस पर हम जाएं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में LHS यहां लीजिए, तो LHS वाली वैल्यू क्या कह रही है, LHS इज इक्वल टू अंडर रूट यहां से 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 tan स्क्वायर थीटा का मतलब 2 × 9/7, वैल्यू इससे आसान हो जाती है रखना, तो 2 × 9/7 हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/9 है, तो इसको 16/9 कर दिए, होल अपॉन थोड़ा सा स्क्वायर रूट का फिगर और बढ़ा दीजिए, होल अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कास स्क्वायर थीटा है, तो 2 कास स्क्वायर थीटा मीन्स 2 × 7/16, 2 × 7/16 हो गया, और ये प्लस माइनस काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, काट थीटा हमारा 7/9 है, तो काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा की जगह 7/9 रख दीजिए, तो ये 7/9 हो गया। यही टोटल आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, वही कॉमन सी जैसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एटलीस्ट आपको यहां से क्या मिलेगा, 2 × 9/7 मिला है, 2 tan स्क्वायर थीटा है, तो ऐसे में 9 2 जा 18/7 ये वैल्यू आ जाएगा, और माइनस 16/9, तो 16/9 एज इट इज है, होल अपॉन यहाँ से 7 2 जा 14, तो 14/16 और माइनस 7/9। ठीक है, ये वैल्यूज हो रही हैं। अब एटलीस्ट इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए 7 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 7 9 जा 63 होता है। अब 7 9 जा 63, 9 का मल्टीप्लाई 18 से कर दीजिए, तो 18 9 जा 162 हो जाएगा, 18 9 162 होता है, माइनस यहाँ से 16 7 112 हो जाएगा, और होल अपॉन ये फोर्थ स्टेप है, तो यहाँ 16 और 9 का एलसीएम ले लें, तो 16 और 9 का एलसीएम 144, 16 9 144 होता है, लेकिन 72 भी कर सकते हैं क्योंकि इससे ये रेशनलाइज हो जाता है, तो एज इट इज इसको 72 हम यहाँ रखते हैं, तो 72 ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, 16 से भाग देंगे 72 को, तो 16 6 जा 16 की टेबल में 16 7 जा 1, अरे 16 5 जा 16 5 जा 80 हो जाएगा, 16 की टेबल में नहीं आएगा, 16 की टेबल में नहीं आएगा, 16 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो 144 ही कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहां से क्या करेंगे, 16 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, तो 144 हो जाएगा, 144 सीधे रख दीजिए, 16 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, तो 14 9 जा
14 इंटू 9 कर दीजिए, तो 14 9 जा कितना हो जाएगा 126 और माइनस यहाँ से जब 9 से भाग देंगे 144 को तो 16 बार जाएगा और 16 7 जा 112, तो ये 112 हो गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कंसंट्रेट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद एटलीस्ट हम अपने सोल्यूशन स्टेप पर आ गए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 63 है, तो 7 9 जा 63 होता है, और 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो बेटर है 9 7 जा 63 इसको कर दें और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में फिर यहाँ माइनस कीजिए 162 माइनस 112, तो यहाँ 2 माइनस 2 0 हुआ, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, ये 50 अपान 126 माइनस 112, तो यहाँ से भी 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और 2 माइनस 1 1 14 बचेगा। इनको सिंप्लीफाई करके और छोटे में कर दीजिए, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, इनको 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो 25 तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में प्लस माइनस 5 अपान रूट 7, ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 5 अपान रूट 7। इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि ये जो दिखा रहे थे 20/7, तो 20/7 किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती। बात समझ रहे हैं? तो ये इनका मेन मकसद था कि जैसे यहाँ पर 7 किए, एक चीज छूट रही है, यहाँ पर क्या किए हैं 162 माइनस 112, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5 हो गया, तो 50 हुआ, 50 इंटू 16, अभी 16 छूटा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ 50 इंटू 16 कर देते हैं, और नीचे की वैल्यूज क्या है 7 बचा हुआ था, तो 7 के साथ क्या जुड़ा है 7 इंटू 14, ये वैल्यूज हैं। तो ऐसी कंडीशंस में 7 के टेबल में कोई आएगा नहीं और 2 की टेबल में आ सकते हैं, तो इनको क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए 25 हो जाएंगे, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2 7 जा 14, ठीक है। ये तो स्क्वायर रूट तब तो आ जाएगा भाई, क्या अजीब सा करिश्मा ही क्वेश्चन है। तो इसको 25 गुणे 16 अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, और 400 आने पर ये वैल्यू एटलीस्ट क्या हो गई 400 अपान 7 7 जा 49 हो जाएगा, और एटलीस्ट ये क्या जा रहा है प्लस माइनस 20/7। ये आप लोग बहुत खुशगवार हैं, ये क्वेश्चंस अपनी जगह पर आ गया। तो हमें लगता है कि कहीं इसमें शायद है ट्रायंगल को एनालिसिस वगैरह करने में वैल्यू आगे पीछे रही होगी, इसी के नाते नहीं आ रहा था। तो ये 20/7 आपका RHS है, मतलब कि LHS से हमने शुरू किया था और RHS पर समाप्त हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मैथमेटिक्स पर, कभी कोई ऐसा कह नहीं सकता है कि जो कुछ है सो हम ही हैं। हम भी प्रयास करते हैं, आप लोगों से ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स अगर होती हैं तो दैट इज ह्यूमन एरर मान करके उस पर हम भी कोशिश करते हैं और आप प्रयास करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से जो एक नए स्टेप्स की शुरुआत होती है कि ऑलवेज लेबोरियस पर्सन्स सक्सेस इन मैथमेटिक्स। तो इसी थीम्स के साथ फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर ही बात करेंगे और इससे भी अच्छा वीडियो लाने में हम कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।